फ्रेंड्स, इंडेक्स फंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इंक्रीजिंगली इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज अ वेरी लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, लेकिन मैंने ये भी बहुत नोटिस किया है दैट इसको कुछ ज़्यादा ही समझ लिया गया है देन व्हाट देयर एक्चुअल अवतार इज. सम लोग तो इसको म्यूचुअल फंड भी नहीं मांगते, कुछ लोग इसको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं. ये बज़वर्ड को हम ढंग से समझना चाहेंगे जिससे वी कैन मेक यूज़ ऑफ इट्स पावर्स फॉर योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल व्हाट इज to be known about index funds. We'll take one example of one of the biggest index funds or one of the most popular one, Nifty 50, which is the top 50 index funds of top 50 companies का index fund. What it is, how does it work, क्या returns हैं, क्या expenses हैं, क्या इसके pros and cons है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे. Please end तक रुकिएगा so that you can actually see all these data points. Before that, a very quick introduction about ourselves. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So, index funds क्या हैं? Simple, first thing first, it is a mutual fund. That's it. इट्स अ म्यूचुअल फंड. इसमें जो म्यूचुअल फंड के जो बेनिफिट्स होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के, वो सारे बेनिफिट्स होते हैं. इसमें आपको कुछ अपने दिमाग को लगाने की जरूरत नहीं कि मैं कौन से स्टॉक्स खरीदूं. यहाँ पर दे हैव बीन प्री डिसाइडेड. कैसे प्री डिसाइड होते हैं, इस चीज़ को हम स्क्रीन शेयर के तरीके से समझेंगे, वेयर वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ Nifty 50 म्यूचुअल इंडेक्स फंड एंड सी हाउ इट वर्क्स. सो व्हाट आई हैव डन, Nifty 50 का जो इंडेक्स फंड है उसका आई हैव टेकन अ मेथडोलॉजी पेपर और फैक्ट शीट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फंड कौन बनाता है? इंडेक्स फंड का जो आइडिया क्रिएटर है वो एक बॉडी है. इन दिस केस Nifty 50 जो एक इंडेक्स फंड है उसका जो आइडिया है, वो उसकी जो मेथडोलॉजी है वो NSE बनाती है, राइट. इसमें Nifty 50 में क्या कॉन्सेप्ट है, वो बोलता है कि Nifty 50 इंडेक्स इज़ अ वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनीज का इंडेक्स है. ठीक है, एंड कैसे डिसाइड किया जाता है, उसमें एक फ्री फ्लोट मार्केट कैप, मतलब जो कंपनीज जितनी लिस्ट हुई हैं उनके जितने भी शेयर्स अभी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उनको आज की उनकी स्टॉक प्राइस से मल्टीप्लाई करके उनका टोटल वैल्यू आ जाता है सारी कंपनीज का इंडिया में. उसमें से टॉप 50 जो आ रही हैं उसका कट लगा के दैट इज़ द लिस्ट ऑफ कंपनीज जो Nifty 50 के फंड में रहती हैं. ठीक है, कौन सी वो कंपनीज रहेंगी? आपको जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, दीज आर द कंपनीज विच आर देयर इन Nifty 50 इंडेक्स फंड. दीज आर द टॉप 50 का भी छोटा वाला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज इन फैक्ट शीट्स के अंदर टॉप 10 होल्डिंग्स होती हैं. सो इफ यू सी HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक एंड सो ऑन, एंड इस वेट में हैं वो. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं टॉप 50 कंपनीज, अगर सारी कंपनीज ऑफ द कंट्री को अगर मैं ऑर्डर में डाल दूँ इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट वैल्यू, तो HDFC बैंक का सबसे ऊपर वेट है रफली 11%. तो इस फंड में 11% वेट इसको दे दिया गया है इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स. ठीक है, अब ये वाले जो वेट्स हैं और कौन कौन सी कंपनीज होंगी, उनके क्या क्या वेट रहते हैं, वो NSE पब्लिश करता रहेगा, जिसको बाकी सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो उनको कॉपी करके, एग्जैक्ट मैथमेटिकल कॉपी, कुछ दिमाग नहीं लगाना है. अगर इसमें इंडेक्स में लिख रखा है कि HDFC बैंक को 11% वेट देना, वो 11% वेट देंगे. और इसका एक और मतलब ये है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का ये वाला कैटेगरी का फंड अगर उठाएंगे तो एग्जैक्ट सेम allocation रहेगा and your other expectation should be that exact same return आना चाहिए less the expense ratios. अपन देखते हैं दो example schemes का of Nifty 50. So what I've done over here, left hand side में SBI mutual fund का Nifty 50 fund है, ये वाला side, and right hand side में I have got HDFC mutual fund का Nifty 50 scheme. ठीक है, दोनों same schemes but from different fund houses. So let's see कि दोनों में क्या difference है. पहला, अगर मैं टोटल करूं नंबर ऑफ होल्डिंग्स, दोनों में रफली 51 होल्डिंग्स है. लास्ट वाली होल्डिंग जो टाटा कंज्यूमर की है, इट्स एक्चुअली अ राइट इशू वाला, इट्स अ कॉर्पोरेट एक्शन, तो एक बार के इग्नोर कर सकते हैं. तो टोटल 50 होल्डिंग्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है, टोटल 50 होल्डिंग्स हैं इफ़ यू सी. तो दोनों में एग्जैक्ट सेम होल्डिंग पैटर्न्स हैं. एंड अगर आप देखिए टॉप होल्डिंग्स को देखिए, वो ही दिखेगा आपको दोनों साइड्स में, सेम कंपनीज, सेम नेम्स, almost same allocations. ठीक है, so in other words there is not enough difference between both of them. ठीक है, अब अगर दोनों सेम है तो दोनों के रिटर्न्स प्रोफाइल्स कैसे रहते हैं? लेट्स हैव अ लुक इनटू अ फ्यू मोर डिटेल पॉइंट्स हियर. मैंने क्या किया, इन दोनों को हमारे एक एनालिटिकल एप्लीकेशन है उसके अंदर डाल के, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू विजुअलाइज. HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान एंड SBI निफ्टी प्लान, दोनों को उठा के साथ में डाल दिया. एंड लेट्स सी उनके रिटर्न्स कैसे रहे हैं पास्ट में. आप नोटिस करेंगे दोनों ये वाले कॉलम्स हैं जहाँ पे रिटर्न्स दिख रहे हैं इनके, एंड आप नोटिस करेंगे रिटर्न्स आर ऑलमोस्ट द सेम, लिटरली प्लस माइनस का डिफरेंस है. सो अगर एक साल का रिटर्न देखा जाए तो SBI का 30% है एंड HDFC का भी रफली 30% है, थोड़े डेसिमल पॉइंट्स का डिफरेंस है.
3 साल के पीरियड में दोनों 14.3 के आसपास है, 5 साल के पीरियड में दोनों रफली 19.2 के आसपास हैं, एंड 10 साल के पीरियड में SBI इज़ रफली 12.8, HDFC इज़ रफली 13, 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट के अगेंस्ट पे, विच इज़ द निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, उनके अगेंस्ट पे इनका क्या रिटर्न है। तो मैंने सिर्फ एक HDFC का जो इंडेक्स है उसको क्लिक करके जरा डिटेल खोली, एंड लेट्स सी व्हाट आर एनालिटिकल एप्लीकेशन सेइंग। व्हाट यू विल सी इज दिस इज the asset line is the return of HDFC का Nifty fund, while this is what the NSE has published, the benchmark, and you will realize that the returns are almost the same. HDFC in last 1 year gave 30.9, while the market का जो इंडेक्स था NSE ने पब्लिश किया था उन कंपनीज का था 31.33, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, 3 ईयर पीरियड में 14.4, यहाँ पे 14.79, 5 ईयर में 19.4, वाइल इट इज 19.9। व्हाट इज दिस डिफरेंस? थोड़ा सा डिफरेंस और हमेशा रहेगा डिफरेंस है दोस्तों, बिकॉज ये कुछ और वैल्यू ऐड नहीं करता है फंड, ये सिर्फ जो NSE ने जो ये लिस्ट पब्लिश की थी उस लिस्ट को मिरर करता है इन इस एग्जैक्टली लिस्ट को। द डिफरेंस जो आता है यहाँ पर वो आता है एक्सपेंस का। दोनों फंड्स अप्रॉक्सीमेटली, डायरेक्ट प्लान्स लिए मैंने, दोनों फंड्स अप्रॉक्सीमेटली 0.2% का एक्सपेंस रेशियोज चार्ज कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जो भी मार्केट से इन्वेस्ट रिटर्न आया उसमें से 0.2% पर ईयर ये लोग डिडक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस रिटर्न, आउट ऑफ दिस फंड्स, मार्केट के जितने रिटर्न है उसमें से लेस द एक्सपेंस रेशियो इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस फंड्स है इनका एक्सपेंस रेशियोज बहुत लो रहता है, एंड यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो मार्केट का रिटर्न है वही आपको मिल जाना चाहिए, राइट। दे आर सिंपल, दे आर लो कॉस्ट, इनका ओवरऑल मार्केट में कॉस्ट वुड बी एनीवे फ्रॉम 0.05 to 1%। ऑफ कोर्स इसका दूसरा फ्लिप साइड भी है, दैट ये फंड्स इतने सिंपल हैं कि मार्केट को कॉपी करें तो आप मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, देयर विल नेवर बी आउट परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट। इन अदर वर्ड्स, कई लोगों को लगता है ये मार्केट से भी ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, नहीं, ये मार्केट रिटर्न्स लेस एक्सपेंस रेशियोज ये मार्केट से को हमेशा अंडर परफॉर्म करेंगे, बट दैट अंडर परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग टू बी मैसिव, इट विल बी जस्ट द एक्सपेंस रेशियो। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग इसमें रेगुलर बाय सेल चलती रहती है, क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स आते हैं जाते रहते हैं, देयर विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट ऑफ कैश विच दीज फंड्स में हैव, छोटा सा अमाउंट होगा बट होगा, एंड इस चक्कर में वो अमाउंट मार्केट रिटर्न्स को नहीं कॉपी कर पाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रैकिंग एरर, विच इन अदर वर्ड्स मीन्स दैट दीज फंड्स आर ट्राइंग टू ट्रैक द मार्केट बट दे विल फेल बाय because of two reasons. One, कॉपी करते समय इनका टाइमिंग का इशू हो सकता है। लेट्स एग्जाम्पल, द इंडेक्स प्रोवाइडर माइट से कि HDFC बैंक को कल से 13% एलोकेशन करना है और ये उतनी जल्दी इसको नहीं फ्लिप कर पाएँ, तो इन दैट केस थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, या देयर एक्सपेंस रेशियोज विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट बीइंग एबल टू एग्जैक्टली ट्रेस द मार्केट। एंड आज की डेट में करीबन 150 स्कीम्स हैं इन दिस एरिया, अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स को वो रेप्लिकेट कर रही हैं, कुछ टॉप 50, कुछ टॉप 100, कुछ टॉप 150, कुछ टॉप 500, कुछ नेक्स्ट सिर्फ, इतने वेरिएंट्स हैं। अब there are around 46 different variants in this situation. It is becoming increasingly populated in this area and hence more challenging to find out kaun sa variant might suit an investor. And some of these variants can be really concentrated. Example, abhi what I showed you in case of Nifty, you saw that there was so high concentration in the top names. In fact, top 8 जो नाम है वहाँ पर, they comprise 50% of the index. Good or bad, every person is different. They will have to appreciate what level of concentration is good for them. In other cases, it might be very volatile and risky. Example, some of the equal weighted वाले जो indexes अब launch हो रहे हैं, they have excessive concentration towards the small companies. So you have to be very careful about which one do you use. But the good thing is, इधर कोई फंड मैनेजर का रिस्क नहीं है कि आपको ये नहीं सोचना है कि फंड मैनेजर क्या सोचने वाला है। यहाँ पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से आपकी गाड़ी चलने वाली है। ये मैथ आपके फेवर में भी काम कर सकती है और अगेंस्ट में भी काम कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल यू नो दिस मैथ एंड हाउ मच you are aligned to this investments. So in summary, this is meant for a long-term investor. They give you that market returns at market risk. They are not low-risk investments, but they are definitely low-cost investments, and they are low maintenance route towards your wealth creation. However, there are so many out there. You really may want to consider a financial advisor or an experienced mutual fund distributor who can help you understand which specific variant may work for you. You may want to follow us and keep subscribing to our channel so that you are able to see such regular content which we release on a weekly basis. Thanks for watching. Bye bye.